रात होने पर राजा कोटिश जीत का जश्न मना रहा था। वहीं पर इन लोगों ने एरोसियस को बांध रखा था। अब सेनापति सबके सामने राजा कोटिश को ताज पहना देता है। तभी एरोसियस राजा को गद्दार कहता है। ये देखकर हरक्यूलिस को राजा कोटिश पर शक होने लगा था। हरक्यूलिस ने राजकुमारी से सच्चाई बताने के लिए कहा। तब हरक्यूलिस को मालूम चलता है कि कोटिश ने इस राज्य के राजा को जहर देकर मार डाला था। यानी राजा कोटिश एक बुरा आदमी था जिसने इस राज्य पर धोखे से कब्जा कर लिया है और अब इस राज्य का असली राजा एरोसियस है। तभी सेनापति आकर हरक्यूलिस को राजा के पास जाने के लिए कहता है। हरक्यूलिस राजा के पास आ जाता है। राजा ने हरक्यूलिस की बेइज्जती की जिससे हरक्यूलिस को गुस्सा आने लगा। लेकिन बाद में हरक्यूलिस और उसके साथी आना सोना लेकर वहां से जाने लगते हैं। राज्य की सारी जनता हरक्यूलिस को जाते हुए देख रही थी। हरक्यूलिस भी इन लोगों की राजा कोटिश से रक्षा करना चाहता था। जब ये लोग जाने की तैयारी कर रहे थे तो हरक्यूलिस इन लोगों को अपना सोना भी दे देता है। यानी अब हरक्यूलिस और राजा कोटिश के बीच में खतरनाक लड़ाई होने वाली थी। हरक्यूलिस के सारे साथी उसका साथ देने के लिए वहीं रुक जाते हैं। लेकिन इनका एक साथी सारा सोना लेकर वहां से चला जाता है। रात में अचानक हेला दो सैनिकों को मार डालती है। हरक्यूलिस और उसके सारे साथी राजा कोटिश के दरबार में प्रवेश कर जाते हैं। तभी चारों तरफ से उन्हें सैनिक घेर लेते हैं। तभी सेनापति आकर इन्हें हथियार डालने के लिए कहता है। हरक्यूलिस के पास कोई भी रास्ता नहीं था। वो और उसके साथी हथियार डाल देते हैं। इसके बाद वहां पर राजा कोटिश आता है और राजकुमारी से उनके युवराज को छीनने लगा। दरअसल राजकुमारी राजा कोटिश का साथ नहीं देना चाहती थी क्योंकि वो एक बहुत ही बुरा राजा था। राजकुमार हरक्यूलिस से जाकर चिपक जाता है लेकिन राजा कोटिश उसे बाल पकड़कर अपने साथ ले गया। इसके बाद राजा हरक्यूलिस को महल के नीचे बांध देता। हरक्यूलिस जंजीरों में बंधा हुआ था। तभी फिर से हरक्यूलिस को वो 3 सर वाला भेड़िया दिखाई देने लगता है। लेकिन इस बार राजा अपने साथ असली में 3 खूंखार भेदियों को लाया था। ये वही रहता जिसने धोखे से हरक्यूलिस की पत्नी को जहर देकर मार दिया था। हरक्यूलिस ने देखा कि राजा ने उनके साथियों को भी बंदी बना लिया था। राजा ने हरक्यूलिस को मारकर उसे याद दिलाया कि कैसे मैंने तुम्हारी पत्नी को मार दिया था। इन सारी बातों को सुनने के बाद हरक्यूलिस को बेहद गुस्सा आने लगता है। जल्लाद ने राजकुमारी को मारने के लिए पिंजरे से बाहर निकल लेता है क्योंकि राजा कोटिश ने ही राजकुमारी को मारने का आदेश दिया था। जल्लाद राजकुमारी को मारने की तैयारी करने लगता है। जल्लाद राजकुमारी को एक लकड़ी के सिरे से बांध रहा था। हरक्यूलिस खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। जल्लाद राजकुमारी का सर काटने ही वाला था। राजकुमारी मदद के लिए चिल्ला रही थी। हरक्यूलिस अपनी पूरी ताकत लगाकर जंजीरों के साथ जमीन को उखाड़कर राजकुमारी को बचा लेता है। राजा उन भेदियों को हरक्यूलिस के ऊपर छोड़ देता है। भेड़िया हरक्यूलिस की टांग को पकड़ लेता है। राजा कोटिश ने तहखाने का दरवाजा भी बंद कर दिया ताकि ये सारे लोग उसी तहखाने में फंसकर मारे जाएं। तीनों भेड़िए हरक्यूलिस पर भारी पड़ रहे थे। हरक्यूलिस एक भेड़िए को घुमाकर फेंक देता है और दूसरे भेड़िए के मुंह को पकड़ डालकर उसे तोड़कर मार डालता है। तीसरा भेड़िया हरक्यूलिस को जमीन पर पटक लेता है लेकिन हरक्यूलिस एक नुकीली चीज से आखिरी भेड़िए की भी मार डालता है। यह देखकर राजा वहां से डरकर भाग जाता है। हरक्यूलिस ने अपने साथियों को भी आजाद कर लिया था। हरक्यूलिस अपनी शक्ति से उस गेट को अकेले ही खोल देता है। सैनिक हरक्यूलिस के साथियों पर हमला कर देते हैं। हरक्यूलिस सारे सैनिकों को मारता जा रहा था। एक सैनिक ज्योतिषी को मारने के लिए भाला फेंकता है। भाला सीधे ज्योतिषी में लगने ही वाला था लेकिन हरक्यूलिस सही समय पर आकर ज्योतिषी की जान बचा लेता है। हरक्यूलिस और उसके साथी सामने से आ रहे सैनिकों मारते हुए आगे बढ़ने लगे। हरक्यूलिस अपनी पत्नी के कातिल राजा को ढूंढ लेता है। राजा ने हरक्यूलिस के रास्ते में आग को फेंक दिया लेकिन हरक्यूलिस रुकने का नाम नहीं ले रहा था। राजा हरक्यूलिस के सामने अपनी जान की भीख मांगने लगा। राजा और हरक्यूलिस एक दूसरे के आमने सामने थे। हरक्यूलिस राजा का गला पकड़कर उसे फेंक देता है और उसी की तलवार से राजा को मार डालता है। तभी सेनापति ने धोखे से हरक्यूलिस को नीचे गिरा दिया। अब सेनापति हरक्यूलिस का हथियार उठाकर उसे मारने ही वाला था। तभी हरक्यूलिस के भांजे ने आकर सेनापति को मार डाला। अब हरक्यूलिस और उसका भांजा राजा कोटिश की तलाश में निकलते हैं। ये सारे लोग मिलकर महल के बाहर आ जाते हैं जहां राजा कोटिश अपनी पूरी सेना के साथ इनका इंतजार कर रहा था। राजा कोटिश ने राजकुमार को बंदी बना लिया था। तभी हरक्यूलिस का वही पुराना साथी आकर सैनिकों को मारने लगता है। राजकुमार अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा। तभी वाइकिंग ने राजकुमार की तरफ आते तीरों को अपनी कुल्हाड़ियों से रोक दिया लेकिन इसी बीच वाइकिंग को एक तीर लग जाता है। वाइकिंग गुस्से में आकर सैनिकों पर हमला कर देता है। वाइकिंग ने बहुत सारे सैनिकों को मार डाला लेकिन इस लड़ाई में वाइकिंग को बहुत सारे तीर लग जाते हैं। हरक्यूलिस के साथियों ने आग को फैलाकर सेना का रास्ता रोक दिया था। हरक्यूलिस ने वाइकिंग को उठा लिया। सेना आग को पार करते हुए आगे बढ़ने लगी। इन लोगों ने सेना को रोकने के लिए फिर से आग को रास्ते में फैला दिया। कई सैनिक इस आग में जलकर मारे जाते हैं। वाइकिंग हरक्यूलिस की गोद में अपना दम तोड़ देता है। आग बुझने के बाद सेना इनकी ओर आना शुरू कर देती है। हरक्यूलिस वाइकिंग की मौत के सदमे से टूट चुका था। अब हरक्यूलिस उस सेना के ऊपर विशाल और बड़ी मूर्ति को गिरने की कोशिश कर रहा था। हरक्यूलिस अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। जैसे ही सेना इन लोगों के पास आई हरक्यूलिस उस मूर्ति को गिरा देता है। सारे सैनिक अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। मूर्ति का सिर राजा कोटिश से टकरा गया और राजा कोटिश की मौत हो जाती है। जब धूल का गुब्बारा हटा तो उसमें से हरक्यूलिस अपना हथियार लिए बाहर निकला। हरक्यूलिस की ताकत देखकर सारे सैनिक उसके सामने हथियार डाल देते हैं और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको